नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जीर्णधम्म वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यनमोकारं जिणवरवसहस्य बड्ढमानस्य दंसनमगं वोक्षामि जहाकम्मं समासेन करे नमन जिनवर प्रसव एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिग दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का वंदो श्री अरिहंत को मन वच तन एकतान मिथ्या भाव निवारी के करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये दर्शन पाहुड़ है। दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन मार्ग का कथन कर रहे हैं और धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, यह बात यहाँ कही गई है। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन तो है ही, साथ में दूसरे भी अर्थ किए गए हैं। दर्शन का अर्थ मत भी है, तो जहाँ दर्शन का अर्थ मत किया हो तो वहाँ जैन दर्शन, और दर्शन का अर्थ धर्म की मूर्ति तो वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज, तो वह दर्शन का तीसरा अर्थ हुआ। इस तरह उस सबका मूल धर्म, सभी धर्म का मूल हैं। धर्म का मूल दर्शन है, अर्थात धर्म का मूल वीतराग, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। जैन दर्शन का, जैन धर्म का मूल, जैन धर्म का मूल जैन दर्शन है, मतलब जैन दर्शन में जो बात कही है, जो प्रतिपादन किया है, वही धर्म का मूल है, वीतरागता का मूल है। यदि वीतरागता कभी प्रकट होगी तो जैन दर्शन के आश्रय से ही होगी, अर्थात जैन दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित है उसकी श्रद्धा ज्ञान और उस तरह का आचरण करने से ही होगी, अन्य प्रकार नहीं होगी। और दर्शन का अर्थ जब दिगंबर मुनिराज निर्ग्रंथ संत किया जाएगा तो निर्ग्रंथ मुनिराज जो हैं वो धर्म के मूल हैं। कि धर्म की यदि साक्षात प्राप्ति होती है किसी को तो किसको होती है? दिगंबर मुनिराज को। 10 लक्षण धर्म की जो हम पूजन करेंगे,
अभी आने वाले हैं व्रत, तो उसमें भी मुनिराज की ही चर्चा आएगी कि ये 10 धर्म कौन धारण करते हैं। तो वो मुनिराज ही धर्म के मूल हैं। निर्ग्रंथ अवस्था हुए बिना धर्म की सिद्धि नहीं होती, पूर्णता नहीं होती। धर्म का प्रारंभ तो सम्यक्त से होता है, चौथे गुण स्थान से ही होता है, लेकिन धर्म की जो विशेषता है और अंतर में तो विशेषता प्रकट होती है, बाहर में भी दिखता है, तो वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के ही होता है। इसलिए इस तरह 3 अर्थ को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, जो कि यहाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने इसका प्रतिपादन किया है और गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी इसी तरह से 3 अर्थ किए गए हैं। तो फिर यहाँ पर दर्शन और धर्म की व्याख्या करते हुए धर्म के भी 4 परिभाषण लक्षण जिनागम में मिलते हैं, तो उनके साथ निश्चय और व्यवहार से संगति बिठाई। निश्चय से देखा जाए तो चारों ही लक्षण एक रूप हैं, सब शुद्ध ज्ञान चेतना रूप हैं और सबका आश्रयभूत विषय भी एक ही है, निज शुद्ध चैतन्य तत्व। और व्यवहार में इन्हीं को व्यवहार से जब देखते हैं तो वो अनेक प्रकार हैं। जितने भी व्यवहार हैं, शुभ विकल्प हैं मोक्ष मार्ग में होने वाले, वे सभी व्यवहार नए से मोक्ष मार्ग कहलाते हैं। तो वो सभी की चर्चा भी यहाँ पर की। तो इस तरह निश्चय और व्यवहार से साधा हुआ जो धर्म है उसका मूल दर्शन है। निश्चय हो या व्यवहार हो, दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना वह धर्म नहीं कहलाएगा। व्यवहार से जिसे हम धर्म कहते हैं वो भी तब नाम पाएगा कि जब सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन के बिना वह धर्म भी नाम नहीं पाएगा। तो इस तरह की बहुत सुंदर चर्चा आई और अब यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात की जा रही है। सम्यक दर्शन के बाह्य निमित्त क्या हैं, अंतरंग निमित्त क्या हैं, बाह्य चिन्ह क्या हैं और अंतरंग चिन्ह क्या हैं, ये 4 बातें हो गई। पहले अपन को ये समझना है कि निमित्त की बात। निमित्त तो एक निमित्त है और एक चिन्ह है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। चिन्ह जो निमित्त है वो परद्रव्य है, निमित्त है वो परद्रव्य है, मतलब उस कार्य के होने में जिसके उपस्थिति में आरोप आता है, अनुकूल होने का आरोप आता है, वो निमित्त है। तो बहिरंग निमित्त हैं देव सास गुरु, अरहंत भगवान का दर्शन, समोषण आदि, है ना, जिनबिंब दर्शन, ठीक है ना। ये सारी जाति स्मरण और वेदना और ये सारी चीजें बताई थी ना, ये सब हैं बहिरंग निमित्त। और अंतरंग निमित्त क्या है सम्यक दर्शन के होने में, कि दर्शन मोहिनी का उपशम, छह उपशम, ये 7 प्रकृतियां बताई, ठीक है ना। 7 प्रकृति का उपशम, क्षय या क्षयोपशम, ये सम्यक दर्शन होने में अंतरंग निमित्त हैं। अब चिन्ह की बात, अंतरंग चिन्ह और बहिरंग चिन्ह कौन से। अंतरंग चिन्ह तो सम्यक्त का चिन्ह यथार्थ श्रद्धान रूप है, तत्वार्थ श्रद्धान रूप है और वह केवल ज्ञानगम है। अंतरंग चिन्ह तो है वो, लेकिन वो हमें नहीं पकड़ में आएगा, हमारा विषय नहीं है वो, ठीक है ना। तो फिर कैसे पहचाने कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस जीव को होता है उसे यथार्थ श्रद्धान होता है, ठीक है, इसलिए तो उसे तो पक्की श्रद्धा है कि वस्तु ऐसी ही है, ठीक है ना। और लेकिन उसके साथ बहिरंग चिन्ह भी प्रकट होते हैं, तो उनकी चर्चा भी यहां पर की कि बहिरंग चिन्ह क्या है। ये यहां पर बताया था कि बहिरंग चिन्ह आत्मानुभूति है, स्वानुभव है, और अभी इसके बारे में ही अब यहाँ पर चर्चा आने वाली है, ठीक है। पहले अपन इस गाथा का पाठ वापस करेंगे, दूसरी गाथा, और फिर यहाँ पर हम आगे वे चिन्ह कौन से हैं सो लिखते हैं, ये विषय 6 नंबर पेज से आगे बढ़ेंगे। दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिणवरे हिंसे साणम तम सोण सकर्णे दंस
सणहीणो न वंदिवो सद्धर्मे काहे मूले दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालो सुनो दर्शनहीन वंदन योग्य ना। अब दर्शन का, सम्यक दर्शन का जो बहिरंग चिन्ह है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चिन्ह और निमित्त में तो अंतर समझ में आ ही गया होगा। अंतरंग निमित्त कहा है कर्म को, और कर्म वह केवल ज्ञानगम्य है, वो हमारा विषय नहीं है। ठीक है, कर्म का उपशम हुआ है कि क्षय उपशम हुआ है कि क्षय हुआ है, ये सम्यक दृष्टि को ख्याल में नहीं आता, क्योंकि वो छदमस्त है ना। क्षयोपशम ज्ञान है उसका, तो क्षयोपशम ज्ञान कितना ही विकसित हो जाए, द्वादशांग का ज्ञान भी हो जाए, है ना, पूरा विकसित ज्ञान, तो भी उसे वो प्रकृतियां नहीं दिखेंगी। ठीक है ना, वो कर्म का उपशम हुआ कि क्षय उपशम हुआ कि क्षय हुआ, ये नहीं दिखेगा। हाँ, छायक सम्यक तो होने के बाद भी वो सम्यक तो नहीं दिखेगा। मतलब सम्यक तो नाम की जो पर्याय है वो छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, ये कह रहे हैं, केवल ज्ञान का ही विषय है वो। ठीक है, अब उसको कैसे पकड़े हैं कि ये सम्यक तो हुआ है, नहीं तो फिर कोई भी कहने लगेगा हमें तो सम्यक तो हुआ ही होगा, हो ही गया होगा। पहली बात तो ये कि जो कहते हैं कि एक समय में हुआ होगा और छूट गया होगा, तो एक समय का परिणाम तो पकड़ में आता ही नहीं, और एक समय अकेला तो होता नहीं, होगा तो अंतर्मुहूर्त तक होगा, भले वो यथायोग्य अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अंतर्मुहूर्त तो होगा। और अंतर्मुहूर्त की जो पर्याय चलती है वो छदमस्त के पकड़ में आ जाती है। लेकिन सम्यक तो जो है वो हमारे ज्ञानगम्य है ही नहीं, वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञानगम्य है, क्योंकि वो तो यथार्थ श्रद्धान रूप है, तो वो हमें पकड़ में नहीं आएगा। अंतर्मुहूर्त क्या, अभी कहा कि छायक सम्यक तो हो गया हो, तो वो तो सादी अनंत काल रहने वाला है ना, तो जब तक संसार में रहेंगे वो छदमस्त अवस्था में, तब तक का तो समझ ही लो, इतना लंबा समय होने पर भी उनको पकड़ में नहीं आएगा, सम्यक तो नहीं पकड़ में आएगा। अब कोई मुनिराज हो, अवध ज्ञानी हो, तो उन्हें वो प्रकृति दिखेगी कि नहीं दिखेगी? छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज को दर्शन मोहिनी प्रकृति दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अनंतानुमंदी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? प्रकृति, कर्म की प्रकृति है, अवधि ज्ञानी मुनिराज जो परमावधि सर्वावधि ज्ञान है जिनको, उनको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? डॉक्टर शशि जी, हाँ, परमाणु जब विषय है तो ये स्कंद है, ये तो, लेकिन नहीं दिखेगी। नहीं, क्यों नहीं दिखेगी? कौन बोले? अशोक जी नहीं दिखेगी क्योंकि है ही नहीं। मतलब अरे छायक सम्यक तो हो गया है, तो दर्शन मोहिनी प्रकृति रही नहीं ये डॉक्टर साहब ने पकड़ा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि वो क्यों नहीं दिखेगी, कि चार भाव क्यों नहीं दिखेंगे भावमंडल में, मतलब अगले दो भाव क्यों नहीं दिख रहे हैं, चार ही भाव क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अगले दो भाव है ही नहीं, इसी भाव से मोक्ष जा रहा है, और वो रो रहा है, अरे यार मुझे तो दो कम दिख रहे तो दो नहीं दिख रहे आगे के, मतलब इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। तो दर्शन मोह की प्रकृतियां नहीं दिख रही हैं, इसका तात्पर्य है कि है नहीं ना। छायक सम्यक्ति की बात की हमने, तो छायक सम्यक दृष्टि के वो प्रकृतियां निष्कर्म हो चुकी हैं, उनका अभाव हो चुका है, इसीलिए वो दिखेंगे ही नहीं। दिखेंगी नहीं तो क्या निर्णय होगा? दिखेंगी नहीं तो क्या निर्णय होगा कि छायक सम्यक तो है, क्योंकि जब दर्शन मोहिनी की कोई प्रकृति नहीं दिखती, अनंतानुबंधी की कोई प्रकृति नहीं दिखती, तो क्या मतलब होता है उसका? कि उसका मतलब होता है कि छायक सम्यक तो हुआ है, तो उन्हें वो सम्यक तो नहीं दिख रहा,
वैसे भी अवधि ज्ञान का विषय वो सम्यक तो है ही नहीं, उसका विषय तो पुद्गल है, ठीक है ना, रूपी पदार्थ है, तो उससे देखने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन वो कर्म देख लेते हैं, वो कर्म देख लेते हैं और कर्म देख के वो समझ लेते हैं कि कैसा परिणाम है, क्योंकि कर्म के साथ जीव के परिणामों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ठीक है ना। तो इस तरह यहां निमित्त की बात जो की है, तो वहां अंतरंग निमित्त में कर्म है और उसका कर्ता जीव है ही नहीं, और वो भी जीव के ज्ञान का विषय नहीं है। छदमस्त की बात चल रही है ना, क्षयोपम ज्ञानी, उसके ज्ञान का विषय है नहीं, केवल ज्ञानगम्य है, ठीक है। तो फिर कौन से कैसे पता लगाएं कि सम्यक तो हुआ है, तो उसके अंतरंग चिन्ह और बहिरंग चिन्ह। तो अंतरंग चिन्ह यथार्थ श्रद्धान रूप है, तत्वार्थ श्रद्धान रूप है, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान वहां गर्भित है, वह भी इसके ज्ञान का विषय नहीं है, अंतरंग चिन्ह। तो बहिरंग चिन्ह क्या है, वो इसके ज्ञान के विषय हैं, छदमस्त के ज्ञान के विषय हैं। और वो ही ना हो तो फिर व्यवहार कैसे चले, पता कैसे चले कि सम्यक तो है। ये अभी तो बात चल रही है अपनी ही, ऐसा ही सभी सम्यक दृष्टियों को होगा, है ना, सभी सम्यक दृष्टियों को इसी तरह होगा, है ना। लेकिन अभी अपनी पहचान की बात चल रही है, अभी बात दूसरों की पहचान की बात भी अगले पैराग्राफ में आएगी। देखिए, तो अब यहां पर चिन्ह बताते हैं। वे चिन्ह कौन से हैं जो लिखते हैं। मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, कि आत्मा की अनुभूति जिसको होगी उसको अनुभूति हुई है, ये पता नहीं चलेगा क्या। हमें दुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है ना, तो ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी क्या। तो आत्मा की अनुभूति होगी कि नहीं होगी, ये आत्मा की अनुभूति होती है। अब वो आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, वो अलग विषय है। वो प्रदेश प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी को है, यहां प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जानता तो है ना आत्मा को। आत्मा को जाना कि नहीं जाना उसने, जैसे नहीं स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति। अब स्वानुभूति क्यों कहते हैं, यदि स्वयं जानने में नहीं आता तो। स्वयं ज्ञात होता है, स्वयं को जानता है, स्वयं की अनुभूति होती है, इसीलिए उसको आत्मानुभूति कहते हैं, ठीक है। तो आत्मानुभूति हुई, ये आत्मानुभूति है, ये मुख्य चिन्ह है। तो कैसा आत्मा अनुभव में आता है, उपाधि रहित, कर्मोपाधि रहित, सारे विकारों की उपाधि से रहित, सारी रागादि विकारी परिणामों की उपाधि से रहित, सारी उपाधियों से रहित। लेकिन जो व्यवहारिक लौकिक उपाधियां हैं उनसे तो सहित ही देखता होगा। मतलब मैं शास्त्री हूं, ऐसा दिखता होगा कि नहीं वहां है, मैं सेठ हूं, मैं अमुक चंजी हूं, मैं ये हूं, मैं ये उपाधियां तो दिखती होंगी। ये बात करो कि कर्मोपाधि से रहे थे आत्मा, बिल्कुल बराबर। लेकिन यदि बाहर की उपाधियों से रहित कह दिया तो घबरा जाता है। मेरी ये उपाधि क्यों नहीं लगाई आपने, मेरा परिचय दिया था, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये भी नहीं बोला, ये उपाधियां नहीं बोली कि मैं अमुक चंजी हूं, मैं इनका रिश्तेदार हूं, कि मैं इनका ये हूं, मेरी ये उपाधियां हैं, कि मेरी फैक्ट्री है, कि मेरा ये है, मेरा दुनिया भर का है। ये मोक्षों की हालत भी ऐसी है ना, जो इतनी गहरी चर्चा करते हैं उनमें भी कि ऐसा हो जाता है कि यदि एक आध पॉइंट भूल गए तो झगड़े हो जाते हैं। तो यहां हमें परीक्षा करनी है अपनी, क्योंकि ऊपर लिखा था ना परीक्षा करना है, अपनी परीक्षा करनी है कि हमें हमारे अंदर हम कहां तक पहुंचे हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं, ये परीक्षा हमें खुद करनी है, ठीक है ना। कि हम अभी तो बाहर की उपाधियों में अटके हैं, या कर्मोपाधि से रहे तो कह रहे हैं, देख कहां रहे। पहले तो बाहर की उपाधियों से रहे अपने को देखे, शरीर की उपाधि से, कर्मों की उपाधि से। इन नो कर्म तो पहले छूटना चाहिए ना, नो कर्म से अपनापन तो पहले दिख ही रहा है साफ साफ कि वो मेरा है ही नहीं। फिर कर्म मेरे नहीं और भाव कर्म भी मेरे नहीं, अरे मैं तो पर्याय से पार हूं, ऐसा अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र देखता है। ये है उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप
आत्मा की अनुभूति, चैतन्य की अनुभूति, जो कि समय प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा, जो हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा और जो समय सार की 144 नंबर की गाथा में आया है ना, वो सभी विषय एक सही है, सभी जगह एक ही बात है। अवलंबन भले अलग अलग हों, बाहर के अंतरंग का अवलंबन तो एक ही होगा, तो यहाँ तो अनुभूति सब जगह एक ही है। ठीक है कि शुद्ध उपाधि रहे, शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वो मुख्य चिन्ह है। ये तो पहले नंबर ये हुआ, मतलब ये तो ख्याल में आया। अब इसके साथ और क्या क्या होगा ये भी बताएंगे। यद्यपि यह अनुभूति ज्ञान का विषय है, अच्छा विशेष है, यद्यपि यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, तथापि वह सम्यक तो होने पर होती है। ज्ञान का विशेष है, विशेष अर्थात भेद, पर्याय, पर्याय है, तो ज्ञान गुण की वो पर्याय है अनुभूति। ठीक है, यद्यपि मतलब ऐसा है, फिर भी, तो तथापि लगाए ना बाद में, फिर भी, तो यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, फिर भी तथापि वह सम्यक तो होने पर होती है। यद्यपि वो ज्ञान का विषय है, ज्ञान की का विशेष मतलब ज्ञान की पर्याय है, लेकिन वो कब प्रकट होती है? सम्यक तो होने पर होती है। ऐसी अनुभूति ज्ञान गुण में प्रकट हुई, लेकिन वो होती कब है? ये जो सम्यक तो होता है, ये दोनों का समकाल है। ऐसा नहीं कि सम्यक तो पहले होता है अनुभूति बाद में होती है, ऐसा नहीं है। जिस समय अनुभूति हुई उसी समय सम्यक तो हुआ, दोनों का समकाल है। लेकिन लिखने में तो क्रम आएगा ना, है ना, कि यह यद्यपि यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, तथापि वह सम्यक तो होने पर होती है, इसलिए उसे बाह्य चिन्ह कहते हैं। बाह्य चिन्ह क्यों है? क्योंकि दो गुण अलग अलग हैं, तो दो गुणों की पर्याय भी अलग अलग हैं। सम्यक तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, तो दो गुण अलग अलग हैं। तो श्रद्धा की अपेक्षा ये बाह्य हो गया ना, श्रद्धा गुण की पर्याय की अपेक्षा ये ज्ञान गुण की पर्याय बाह्य हो गई, है ना, इसलिए वो बाह्य चिन्ह है। चिन्ह है मतलब लक्षण है, लक्षण है मतलब पहचान है, इससे पहचाना जाएगा कि सम्यक तो हुआ। और जिसको अनुभूति होती है उसे सम्यक तो होता ही, ये अपन निर्णय कर रहे हैं यहां कि सम्यक तो हुआ। उसको जैसी निर्भरता आती है, जैसा आनंद होता है, जो अपूर्व आनंद होता है, इंद्रियों की जाति से विलक्षण आनंद होता है ना, ऐसा आनंद तो और किसी चीज में होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसे तो कृतकृत्यता आती है, निर्भरता आती है, और अब कुछ करने योग्य रहा नहीं ऐसा आता है, क्योंकि मुक्त स्वरूप देख लिया ना। अब आप कहेंगे अभी मुक्ति कहां हुई? तो कृतकृत्य तो सिद्ध परमात्मा होते हैं, कि कृतकृत्य सिद्ध परमात्मा होते हैं, लेकिन कृतकृत्य ये भी हो जाता है। कैसे? कि मुक्त स्वरूप है ना, जैसे सिद्ध है ऐसा ही इसका स्वरूप है। जब देखता है अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है, तो फिर कैसा अनुभव होता है उस समय, जिस समय अनुभूति होती है। अब कुछ करने योग्य विकल्प रहता है क्या, या भी कुछ करना बाकी है? कि जो है वो मिल गया, अरे वो होगा जो होगा पर्याय में, लेकिन यहां तो पूरा ही हूं, ऐसा अनुभव करता है। इस अपेक्षा ही कृतकृत्य समझना, ठीक है ना। बाकी तो आगे आगे बढ़ने का प्रयत्न निरंतर रहता ही है। तो देखिए ये बाह्य चिन्ह कहा कि यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, फिर भी वह सम्यक तो होने पर होती है, इसीलिए उसे बाह्य चिन्ह कहते हैं। आगे, ज्ञान तो अपने को स्वसंवेदन रूप है, उसका रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञान मात्र का अपने को आस्वाद होता है। अब क्या आस्वाद होता है वो अभी बताएंगे। क्या लिखा है यहां? ज्ञान तो अपने को स्वसंवेदन रूप है। ज्ञान स्वयं को स्वयं का वेदन करता है। अब ज्ञान का वेदन करता है, इसका मतलब क्या? कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का वेदन करता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। तो जो ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, ज्ञान गुण के लिए भी होता है,
ज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए भी होता है और ज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान गुण की पर्याय के लिए भी होता है। तो जहां जैसा हो वहां वैसा समझना है, ठीक है। तो यहां कहते हैं कि जो ज्ञान तो अपने को स्वसंवेदन रूप है, अपने को ही स्वसंवेदन रूप है, स्वयं को अनुभव करता है। उसका रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञान मात्र का उसको आस्वाद होता है। किसका आस्वाद होता है? कि शुद्ध ज्ञान मात्र का आस्वाद होता है, ठीक है। किसका आस्वाद नहीं होता है? तो लिख दिया ना, उसका रागादि विकार रहित, रागादि विकार से रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप का आस्वाद होता है ना। शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनुभव में आता है। उपयोग में है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में है, क्रोधादि में उपयोग नहीं। जब है ही नहीं तो अनुभव में कैसे आएंगे? संवर अधिकार एक प्रारंभिक गाथा 181, 82, 83, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा? तो ऐसे ये बात कही ना, रागादि विकार रहित। तो ये भेद ज्ञान किया था कि मैं रागादि विकारी भाव से रहित शुद्ध ज्ञान मात्र तत्व हूं, और ऐसा ही उसे अनुभव हो गया, ऐसा ही आस्वाद हो गया। स्वाद लेता है, रसास्वादन करता है, आनंद का स्वाद लेता, अनुभव करता है। अब वो स्वाद कैसा है, अब यहां और स्पष्ट कर रहे हैं। आस्वाद होता है, जो यह शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूं, और ज्ञान में जो रागादि विकार हैं वे कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है, ठीक है। ऐसा ये विकल्प जब तक होते हैं तब तक अनुभूति नहीं है। अब जैसे ही निर्णय हुआ और अनुभूति प्रकट हो जाती, जो कि हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी में समझ आए, है ना। अन्वेषण काल और आराधन काल, तत्व का अन्वेषण काल होगा जब तक, तब तक इस तरह के विचार होंगे। ये तो प्रथम में ही ले लिए, वहां रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो प्रथम में ही लिए कि नोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, ये तो प्रथम में ही लिया। फिर पर का विचार भी छूट जाए, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, ये सब छूट जाए। केवल स्वात्म विचार रहता है और चैतन्य स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, चिदानंद हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसे अपने स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। तो क्या होता है कि आनंद की तरंगें उठने लग जाती हैं, रोमांच हुआता है, लेकिन वहां अटकता नहीं। तत्पश्चात यह विचार भी छूट जाए। तो आनंद की तरंगें उठ रही हैं और विचार छूट जाए, इस तरंगों में थोड़ी अटकता है वो तो मंद कसाय में पैदा हुई हैं। इतनी हीन हो गई कसाय कि वो प्रकट हो गई, रोमांच हुआ है ना। महिमा आई है अपने स्वरूप की, और उस महिमा में थोड़ी अटकेगा वो। जो महिमावान है उसकी दृष्टि करता है और अपने को चिन्मात्र अनुभव करता है। तत्पश्चात चिन्मात्र भाषण लग जाता है, तब सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं। इसे तो चिन्मात्र अनुभव में आता है, चिन्मात्र का स्वाद लेता है, ठीक है। तो ये यहां पर यही बात समझना है, जो यह शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूं, और ज्ञान में जो रागादि विकार हैं वे कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान से ज्ञान मात्र के आस्वादन को ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। तत्पश्चात वाले बिंदु में जो हुआ था वो बात यहां लिखी है ना। इस प्रकार भेद ज्ञान से, इसमें तो आ गया वो प्रथम और पश्चात। इस प्रकार भेद ज्ञान से ज्ञान मात्र के, वहां लिखा चिन्ह मात्र, भाषण लगता है, तो ज्ञान मात्र के आस्वादन को, वो जो आस्वादन हुआ, जैसे ही चिन्मात्र भाषा और सर्वपरिणाम निमग्न हुए, है ना, वो जो स्वाद आया है वो अनुभूति की काल की अवस्था है, निर्विकल्प अनुभव है वो,
है ना, उसी को यहां कहते हैं ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। उस आस्वादन को ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। वो जो अपन ने दोहा पढ़ा था उसमें नाटक समय सार का, उसमें भी यही बात आई, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। सभी ज्ञानियों के एक मत और एक अज्ञानी के, ठीक है। तो हम कोई भी ग्रंथ उठा लेंगे तो उनमें बात तो यही मिलेगी, ठीक है ना, अलग अलग नहीं, अलग स्टाइल मिलेगी, अलग शैली मिलेगी, हैं, गुरुदेव की शैली अलग होगी, हैं, पंडित ऋषभ जी इंजीनियर साहब की शैली अलग होगी, और अनेक अनेक विद्वानों की शैली अलग होगी, लेकिन बात एक होना चाहिए। बात यदि एक है तो हमारे लिए शैली गौण है, ठीक है। मुख्य है वस्तु का प्रतिपादन। तो अनंत ज्ञानी हुए, अनेक 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 ज्ञानियों ने ये लिपिबद्ध भी किया, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्र में। उस समय तो देश भी अलग थे ना, ये तो अखंड भारत हो गया, लेकिन पहले तो छोटे छोटे देश थे बहुत सारे, ठीक है ना। तो कोई कहां रह रहा है, कोई कहां रह रहा है, कोई कहां रह रहा है, एक दूसरे से मिले भी नहीं। लेकिन जब सारे ग्रंथों को उठा के देखा गया तो सब में एक ही बात है, मूल जो विषय है वो एक ही होगा, क्योंकि अनंत ज्ञानियों का एक मत। क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञानी एक जैसे ही अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। उनका आत्मा तो सबका एक सही है ना, तो अब एक सही है तो एक सही अनुभव होगा। एक नहीं कहा मैंने, एक सा, है ना। तो जैसा मेरा आत्मा ऐसी आपका आत्मा, ऐसी सबका आत्मा बराबर है ना, सिद्ध स्वरूप है। और जिस जीव ने अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव किया तो वैसे ही तो अनुभव आ गया जैसे दूसरे को हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर यह बात कहते हैं कि उसको ज्ञान की अनुभूति कहते हैं, वही आत्मा की अनुभूति है तथा वही शुद्ध नय का विषय है। शुद्ध नय का विषय क्या है? शुद्ध नय में अटका है जीव। शुद्ध नय का जो विषय है उसकी अनुभूति करने की बात है। शुद्ध नय का विषय शुद्ध चैतन्य तत्व है, परम पारणामिक भाव स्वरूप है, एक शुद्ध जीवास्तिकाय है, ठीक है ना, शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, शुद्ध चैतन्य तत्व है। वो भले ही द्रव्य का प्रकरण हो कि पंचास्तिकाय का प्रकरण हो कि तत्व का प्रकरण हो चाहे पदार्थों का प्रकरण हो, जो मूल वस्तु है वो शुद्ध चैतन्य आत्मा, वो तो एक ही है। ऐसा शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, उसका अनुभव करता है। शुद्ध नय का विषय है, वो परम पारणामिक भाव स्वरूप है, ठीक है ना, वही शुद्ध नय का विषय है और उसका ही यहां अनुभव हुआ। ऐसी अनुभूति से शुद्ध नय के द्वारा ऐसा भी श्रद्धान होता है कि, अब देखो श्रद्धान क्या होता है, ये तो अनुभूति की बात कही। कैसा श्रद्धान होता है कि जो सर्व कर्म जनित रागादि भाव से रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है, अन्य सब भाव संयोग जनित हैं, ऐसी आत्मा की अनुभूति सो सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है। क्या हुआ वहां? ये अनुभूति हुई, अनुभूति के साथ कैसा श्रद्धान हुआ? जैसा ज्ञान हुआ ना वैसे ही तो श्रद्धान हुआ। ज्ञान में काम होता है और श्रद्धान तो प्रतीति करता है ना। मतलब ज्ञान ने निर्णय किया ऐसा मैं हूं, और श्रद्धा ने क्या किया कि ऐसा ही है, मोहर लगा दी। जैसे ही मोहर लगी तो उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। तब तक वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, भले उसने सच्चा निर्णय कर लिया है। सच्चा निर्णय करने पर भी जब तक श्रद्धान सच्चा नहीं होता तब तक वो ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। और इसीलिए तो कहा कि एक समकाल है। ज्ञान की जो अनुभूति हुई, ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति हुई, उसी काल में ऐसा श्रद्धान भी होता है कि यही मैं हूं। जैसा ज्ञान ऊपर देखो, ऊपर वाले जो बोल्ड टाइप है उसमें भी यही लिखा था, और नीचे लिखा है उसमें भी यही लिखा है, मतलब भाव एक सा है। वहां ज्ञान की बात की थी, यहां श्रद्धान की बात की है, लेकिन दोनों में एक से ही बात हुई। मतलब ज्ञान ने जो निर्णय किया, ज्ञान ने जो अनुभव किया, वही तो श्रद्धान में आएगा, अलग अलग थोड़ी आएगा।
नहीं तो वो दोनों अलग अलग टाइप से हो गए ना। जबकि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों सम्यक हुए हैं, तो सम्यक हुए हैं तो तीनों में धारा एक सी, सम्यकता की धारा एक सी होगी। ठीक है ना। तो यहां कहते हैं कि जो कर्म सर्व कर्म जनित पुण्य कर्म जनित भी नहीं, सर्व लिखा है, पुण्य थोड़ी लिखा। पुण्य तो प्यारा है, प्राणों से प्यारा, वो कैसे छोड़ दे? वो छूट जाए तो फिर धन संपदा सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सारे अनुकूल संयोग छूट जाएंगे। यहां लिखा सर्व कर्म जनित, तो जितने भी कर्म हो उन जनित जो भी विकार हो वो सब। वैसे अघातीय कर्मों के निमित्त से कोई विकार तो होता नहीं, विकार तो घातीय कर्मों के निमित्त से होता है, और उसमें भी मोहिनीय कर्म, तो उसकी मुख्यता से चर्चा है देखो। लेकिन सभी आ गए उसमें, है ना। ये मूल ये नहीं हो तो बाकी चीजों का कोई काम नहीं। मतलब ये मोह ना हो तो बाकी जो कर्म बने भी रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। 12वें गुणस्थान में है ना ऐसी दशा। 12वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का क्षय है, बाकी 7 कर्म मौजूद हैं। तकलीफ है कोई? पूर्ण आनंद का, पूर्ण आनंद है 12वें गुणस्थान में। यथाख्या चारित्र है 12वें गुणस्थान में, ठीक है ना। लेकिन उस आनंद को जानने वाला ज्ञान कहां है? उस आनंद को भोगने वाला अनंत वीर कहां है? इसलिए अनंत आनंद नहीं कहा, उसको पूर्ण आनंद कहा। आनंद तो पूरा है, लेकिन उसको पूरा अनुभव करने वाला ज्ञान तो चाहिए, उसकी अनंत शक्ति चाहिए उसको पूरा भोगने की। तो वो जैसे ही 12वें गुणस्थान का अंतिम समय आता है और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भी क्षय होता है, तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो उसी सुख का नाम क्या हो जाता है अब? अनंत सुख। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। ठीक है ना। तब हुआ अनंत आनंद। पूरा तो हो गया था, इसलिए मूल में तो ये मोहिनी कर्म है, ठीक है ना। इसके बाद बाकी सब नष्ट हो ही जाते हैं धड़ाधड़। नींव चली गई, जड़ से पेड़ उखाड़ दिया, अब कितने दिन वो हरा भरा रहेगा? वो तो नष्ट होना ही है ना। तो ऐसे ही मूल चला गया, मोहिनी है, और मोहिनी का मूल दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी चला गया, तो अब चारित्र मोहिनी को जाना ही है, ठीक है। और उस मोहिनी चला गया तो बाकी कर्मों को जाना ही है। उसके बाद 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में क्या होता है कि 4 अघातीय कर्मों का भी क्षय हो जाता है। क्योंकि अभी भी उस सुख को अनंत सुख तो कहा, लेकिन अव्ययवाद अनंत सुख नहीं कहा। मतलब अभी पूर्णता नहीं कहलाएगी अभी, नहीं तो सिद्ध क्यों होना? फिर जब पूरा अरहंत अवस्था में पूरा है तो सिद्ध क्यों होना है? तो अव्ययवाद अनंत आनंद कहा सिद्ध परमात्मा को, क्योंकि जिस पर उपचार आ रहा था दुखी सुखी दुख होने का, ऐसा वेदनीय कर्म वहां मौजूद है। कहते ना पुण्य का उदय है, पाप का उदय है, पाप का उदय है तो दुखी हो रहे हैं। असली में मोह से दुखी होता है, कोई पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता। नहीं तो इतने सारे मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग आया, उदय तो पाप का था, पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता, पाप भाव से पापी होता है। पाप के उदय से तो बाहर में धन संपदा कम ज्यादा, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो भी कुछ होंगी वो होंगी, लेकिन यहां परिणामों में उसका कोई काम नहीं। लेकिन फिर भी उपचार तो आता ही था ना, उपचार तो आता ही था। तो क्या हुआ कि वो वेदनी कर्म भी गया, सारे कर्म गए, तो अब उनको कहा अब कोई बाधा नहीं, अब अव्ययवाद अनंत आनंद है। सिद्ध भगवान को अव्ययवाद अनंत आनंद होता है। तो जैसा अनंत आनंद वहां होता है वैसा अनंत आनंद स्वरूप हूं, ऐसा अनंत चतुष्टय जैसा वहां प्रकट होता है ऐसा अनंत चतुष्टय स्वरूप हूं। स्वरूप ना हो तो प्रकट कहां से हो? तो यहां कहते हैं कि ऐसा अनंत चतुष्टय स्वरूप मैं हूं, ऐसा वहां पर अनुभूति करता है, अनुभव करता है। ठीक है। जो सर्व कर्म जनित रागादि भाव से रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है,
अन्य सब भाव संयोग जनित हैं, कर्म संयोग जनित हैं, ठीक है, संयोग जनित हैं, ऐसी आत्मा की अनुभूति सो सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है। ये सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है। ऐसी श्रद्धा हुई वो तो सम्यक्त्व अंतरंग चिन्ह है, वो तो है, लेकिन ऐसी अनुभूति हुई ये मुख्य चिन्ह है। वो ऊपर लिखा था बाह्य चिन्ह है वो, ठीक है ना, तो वो अंतरंग चिन्ह नहीं हो गया, वो है तो बाह्य चिन्ह। ज्ञान की अनुभूति जो है वो बाह्य चिन्ह, लेकिन वहां वैसा ही श्रद्धान भी हुआ है। जैसा ज्ञान हुआ है, जैसी अनुभूति हुई है, वैसा ही उसी काल में लिखा ना, उसी काल में ऐसा ही श्रद्धान भी हुआ है। ऐसा श्रद्धान होता है, ये मुख्य चिन्ह है। वास्तविक चिन्ह तो ये है, लेकिन वो श्रद्धा गुण का जो चिन्ह है सम्यक्त रूप, वो केवल ज्ञानगम्य है, वो छदमस्त के ज्ञानगम्य नहीं है। यह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक्त होता है, उसका चिन्ह है। उस चिन्ह को ही सम्यक्त कहना सो व्यवहार है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये व्यवहार क्यों होगा? ऐसा कहना वो व्यवहार क्यों है? क्योंकि सम्यक्त तो इसके ज्ञानगम्य नहीं है ना, लेकिन जैसा ज्ञान में अनुभव हुआ ऐसा ही श्रद्धान में भी आता है, ये कहा है। तो उसे सम्यक्त कहना, कि आत्मानुभूति को सम्यक्त कहना, जैसी अनुभूति हुई वैसा ही श्रद्धान हुआ ऐसा कहना, ये व्यवहार है। इसे व्यवहार लिखा ना, ऐसा कहना वह सो व्यवहार है। ये व्यवहार सम्यक तो नहीं है तो निश्चय सम्यक तो, लेकिन उसको कहना व्यवहार है। क्या मतलब हुआ कि ऐसा जो, क्योंकि ज्ञान पकड़ में आ रहा है ना, श्रद्धान तो पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन ज्ञान की तरफ से हमने निर्णय किया कि जैसा ज्ञान में अनुभव हुआ ऐसा ही प्रतीति में भी आया है। तो हमने कहा कि वो जो अनुभूति हुई वो सम्यक तो है, ऐसा कहा, वो व्यवहार। व्यवहार सम्यक तो नहीं, ऐसा कहना व्यवहार है। यह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक्त होता है, उसका चिन्ह है। जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होता है, अब किस किस तरह का अभाव होता है? उदय का अभाव है कि उदयाभावी क्षय है, सदवस्था रूप उपशम है, क्या पूरी तरह से क्षय है? भाई अभाव तो तीनों है, तीनों जगह मौजूद नहीं है, वो तीनों जगह वो मौजूद नहीं है, मतलब प्रकट में नहीं है, तभी तो सम्यक तो हुआ। तो वो अब जैसा तीन प्रकार बताया ना, वो सब यहां लगा लेना, जैसा भी हो, लेकिन काम तो एक सही है, ठीक है ना। यह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक्त होता है, उसका चिन्ह है। उस चिन्ह को ही सम्यक्त कहना, वो जो चिन्ह प्रकट हुआ है उसको सम्यक्त कहना सो व्यवहार है। ऐसा कहना व्यवहार है, ठीक है। अब यहां आगे देखिए, अब यहां तो कोई संदेह रहा ही नहीं कि सम्यक दर्शन किसको प्रकट हुआ और किसको नहीं प्रकट हुआ, मतलब ये अपनी अपनी बात है। अपने को जब सम्यक दर्शन होगा तो ऐसा श्रद्धान होगा, ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा अनुभव होगा और ऐसा आनंद प्रकटेगा, ठीक है ना। तो वो बात तो सबके एक सी होनी है, तो वो अपना अपना देख लें कि किस तरह से हमें अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसी प्रतीति हुई है कि नहीं हुई है, मतलब ऐसी अनुभूति हुई है तो ऐसी प्रतीति हुई है, ये हम निर्णय कर लेंगे और हम कहेंगे सम्यक दर्शन हुआ है, ये व्यवहार है, ठीक है। ऐसा कहना व्यवहार है। उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम, अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, इन तीनों प्रमाणों से की जाती है। ऊपर भी आया था। इसलिए बाह्य चिन्हों को आगम, अनुमान तथा स्वानुभव से परीक्षा करके निश्चय करना चाहिए। तो कैसे निश्चय करना चाहिए वो यहां पर लिख दिया अगले पैराग्राफ में। अब निष्कर्ष हुआ, उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम, सर्वज्ञ के आगम, किसके आगम? सब जगह रुकने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं तो किसी के भी आगम, कोई भी कह दे फुटपातिया, वो क्या कहा था, रथ्या पुरुष न्यायदीपिका में शब्द आया रथ्या पुरुष। रथ्या पुरुष राह चलता आदमी कोई भी, वो कह दे अरे हाँ तुम्हें तो अनुभूति हुई है, तुम्हें तो हो गई, तुम्हारा काम होगा, है ना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, तुम तो दीपक हो, तुम इतने नंबर के दीपक हो, तुम उतने नंबर के दीपक हो, सब दीपक जला रहे हैं, ज्ञान दीपक,
सम्यक के दीपक जलाने में लगे हैं? अपने दीपक जला के नहीं जला, अपन तो अंधेरे में और दूसरे को उजाला करने की बात कर रहा है? यहां तो लिखते हैं भक्तामृत स्तोत्र में 19वां काव्य, हे जिनेंद्र परमात्मा, आपको देखने से, आपके मुखरूपी चंद्रमा को देखकर मेरे मोहरूपी अंधकार का नाश हो गया। अब मुझे दिन में सूर्य से और रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन? अब रात हो या दिन हो, मुझे क्या लेना देना है? मुनिराज तो दिन रात आत्मा का चिंतन लिखा है कि नहीं? रात में भी वैसे ही अनुभव करते हैं जैसा दिन में अनुभव करते हैं, दिन में भी वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे रात में अनुभव करते हैं। उन्हें रात और दिन से क्या लेना? बाहुबली स्वामी को तो पता ही नहीं चल रहा है। 1 वर्ष तक पूरे एक आसन में खड़े रहे और अपने स्वरूप की साधना करते रहे, छठवें सातवें में होते रहे, घूमते रहे, है ना? तो अब बताओ कि जो दिन हो रहा होगा, रात हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? दिन भी हो रहा होगा, रात भी हो रही होगी, मौसम भी बदल रहे होंगे। अब पूरा 1 साल हो गया तो पूरे मौसम देख लिए होंगे ना, सारे मौसम हो गए, लेकिन उन्हें कोई खबर ही नहीं है। वहां बामियां बना ली सांपों ने, चिड़ियों ने वहां घोंसले बना लिए कानों में, ये इतना सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। जब मैं कर्मों की उपाधि से रहित हूं, जब मैं विकारों से रहित हूं, जब मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, मेरे अंदर परद्रव्य प्रभावों का प्रवेश ही नहीं है, तो ये क्या चिड़िया का प्रवेश होगा? घुस जाए जहां घुसना हो। कहां तक घुसेगी? मेरे अंदर तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। बाबू युगल जी बोलते थे कि मुनिराज को शेर खा जाए तो क्या सोचते होंगे मतलब ये अनुभूति की बात है। हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं बोलने का, क्या अनुभव करते होंगे कि खा गया होगा किसी को, मैं तो उससे अनंत कोस दूर बसता हूं, मैं कहां रहता हूं, उसके दांतों की पकड़ ही नहीं है, उससे अछूता हूं मैं, क्योंकि उससे अत्यंत अभाव है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य तत्व, मेरे किले में उसका प्रवेश ही नहीं है। मेरी 4 दीवारी में अनंत स्वचतुष्टय की 4 दीवारी में उस परद्रव्य और प्रभाव का प्रवेश ही नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ठीक है ना? तो यहां सर्वज्ञ के आगम की बात है, उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम, अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, इन प्रमाणों से की जाती है। ये सब बता चुके हैं। आगम हुआ, जिनागम में जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप बताया वैसा यहां श्रद्धान होना चाहिए, वैसे ही अनुभूति होना चाहिए, अलग अलग नहीं कि मेरे अनुभव की बात अलग और आगम की बात अलग, ऐसा है तो तुम्हें नहीं है। ये बात अलग है कि अनुभव होता है तो वेदन भी है, आनंद भी है, और यहां आगम में तो आनंद नहीं है। आगम का ज्ञान हुआ तो उसमें थोड़ी आनंद है, जब अनुभव होता है तभी तो आनंद होता है। वो उस अपेक्षा कहो कि मेरे अनुभव की बात है तो वो बात अलग है, लेकिन आचार्यों ने जब इस तरह नहीं कहा, उनने तो कहा आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परोपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। ऐसा अकेला नहीं कहा कि मेरे स्वानुभव से मैंने अनुभव किया है और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कहा, पूरी परंपरा जोड़ी, ठीक है ना? तो आगम से ही मिलान होना चाहिए। तो आगम, इसलिए आगम का अभ्यास पूरी विनय और भक्ति से व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद अनुमान, ये अनुमान के लिए बाह्य चिन्ह है कि जब अनुभूति होती है तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? तथा स्वानुभव कि उसने स्वयं अनुभव किया है, उस आनंद का वेदन किया है, अपने आत्मा का अनुभव किया, आनंद का वेदन हुआ खुद को, तो ये स्वानुभव। स्वानुभव प्रत्यक्ष, क्या लिखा यहां? स्वानुभव प्रत्यक्ष, ये अनुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं उसको, ठीक है? भाव श्रुत ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, इन प्रमाणों, ये प्रमाण है सब, आगम भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है और स्वानुभव प्रत्यक्ष वह भी प्रमाण है, ठीक है? इन प्रमाणों से की जाती है, उसकी परीक्षा इन प्रमाणों से की जाती है।
इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। ये जो ऊपर बताया है, ऐसी अनुभूति पूर्वक, अनुभूति सहित जो यथार्थ श्रद्धान होता है, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान होता है, वो उसे ही तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। ये निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। आचार्य उमा स्वामी ने जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, वो अभेद लक्षण है, भेद रूप श्रद्धा ऐसा नहीं कहा, अभेद कहा। लेकिन उसी का भेद कर दें तो व्यवहार है, जो आगे किया है उन्होंने। आगे लिखा ना, जीवा जीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्वम, तो ये भेद कर दिया, व्यवहार है। और अभेद किया जाए तो निश्चय है, कोई अलग अलग थोड़ी है, ठीक है। और उस तत्वार्थ श्रद्धान में निःशुद्धात्म तत्व का श्रद्धान गर्भित है। तो यहां पर लिख रहे हैं, इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। ये जो ऊपर बताया है, वहां अपनी परीक्षा तो, प्रतीक भैया अब यहां अपनी और दूसरे की दोनों बताएंगे। वहां अपनी परीक्षा तो अपने स्वसंवेदन की प्रधानता से होती है। अपने अंदर जो स्वसंवेदन हुआ, स्वानुभव हुआ, जो ज्ञान की अनुभूति हुई, जो आनंद का वेदन हुआ, जो रसास्वादन हुआ, वो अपने उसके द्वारा अपन अपनी परीक्षा कर लेंगे, ठीक है। उससे निर्णय कर लेंगे कि मुझे भी सम्यक दर्शन हुआ है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही काल में पैदा होते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान या सम्यक ज्ञान या स्वानुभव या भेद विज्ञान, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। तो ये स्वसंवेदन ज्ञान जब प्रकट होता है तो उसी समय श्रद्धान भी यथार्थ होता है। तो वहां अपनी परीक्षा तो अपने स्वसंवेदन की प्रधानता से होती है। और पर की परीक्षा, पर की परीक्षा क्यों करना है? मुंडी हलाए, नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। अरे ऊपर लिखा था क्यों करना है। आस्तिक का ऐसा ना हो तो छद्मस्थ व्यवहारी जीव के सम्यक्त्व का निश्चय नहीं होगा, और तब आस्तिक का अभाव सिद्ध होगा, व्यवहार का लोप होगा, यह महान दोष आएगा। इसलिए बाह्य चिन्हों को आगम, अनुमान तथा स्वानुभव से परीक्षा करके निश्चय करना चाहिए। तो दूसरे के, ये अपने भी और दूसरे के भी, दूसरे का भी निर्णय करना है, तो उसका भी तरीका बता रहे हैं। अब वो अंतरंग चिन्ह जो हमें प्रकट होंगे वैसे उनको भी होंगे, लेकिन वो हमें नहीं दिखेंगे। मतलब बहिरंग चिन्ह भी उनको, जो हमें प्रकट होंगे, जिससे हम पता लगाएं कि सम्यक दर्शन हुआ, ऐसे उनको भी होगा, लेकिन वो नहीं दिखेंगे हमें। उनकी अनुभूति थोड़ी हमें दिखेगी, लेकिन वो प्रकट होगी किसी चीज से, किसी तरह से प्रकट होती है वो। तो कैसे पता लगाएं कि पर में, दूसरे में सम्यक दर्शन है कि नहीं है? इतने ज्ञानियों के नाम हमने सुने, इन ज्ञानियों को सम्यक दर्शन है कि नहीं है? चलो अपन भगवान की बात कर लो, भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं है? भाई पता तो लगाना पड़ेगा, परीक्षा तो होगी। मुनिराज को, आचार्य कुंद स्वामी आदि संतों को सम्यक दर्शन है कि नहीं है? गुरुदेव श्री, बहन श्री और भी अनेक ज्ञानी हुए हैं। ये स्वयं ज्ञानी है, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पंडित टोडरमल जी है ना, पंडित दौलत राम जी, पंडित दीपचंद जी कासलीवाल, और भी पंडित सदासुखदास जी, बहुत सारे हैं। तो इन ज्ञानियों ने जो अनुभव किया, पंडित बनारसी दास जी और भी अनेक हैं। तो इनके परीक्षा कैसे हो कि हम कैसे माने कि ये बिल्कुल यथार्थ श्रद्धान वाले थे? मतलब इनने जो कहा है वो आगमानुसार है, इसलिए इनने कहा मतलब सत्य है। ये भी तो निर्णय हम तभी कर पाएंगे जब सम्यक दर्शन सिद्ध हो। ये भी चिन्ह है, नहीं तो फिर कैसे पता लगाएं हम? कैसे दृढ़ता से बोलें कि गुरुदेव श्री ने वो प्रतिपादन किया वो यथार्थ है? ये कैसे कहें? तो यहां लिख रहे हैं, पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है। यह व्यवहार है, परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं। वास्तव में तो भगवान जानते हैं कि किसको सम्यक दर्शन है, किसको नहीं है। ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है। और ऐसा होता है, किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ, स्वानुभूति हुई, सम्यक दर्शन हुआ, औपसम्यक सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद वो छूट गया,
अब वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसको खुमारी वही है। मतलब जैसे खाने के बाद डकार आती है तो वैसी ही तो आती है, तो उसे पता है कि ऐसा ही है, लेकिन अब बार बार अनुभव नहीं हो पा रहा है, वो निर्विकल्प दशा नहीं हो पा रही, और सम्यक्त भी छूट गया, तो भी उसे जब आगम को पढ़ता है तो ऐसा ही है, भगवान को देखता है तो ऐसा ही है, मिराजों को देखता है तो ऐसा ही है, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करता है ऐसा ही, ऐसा यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है ना। लेकिन अब भगवान जानते हैं कि सम्यक दर्शन उसके छूट गया है, ठीक है ना। अब लेकिन प्रतिपादन तो एक सा रह रहा है, किसी जीव के बिगड़ सकता है, किसी जीव के एक सा रह सकता है, ठीक है। तो अब ये इसलिए तो कह रहे हैं परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं, वहां अपनी परीक्षा तो अपने स्वसंवेदन की प्रधानता से होती है, और पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग, दूसरे के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है। यह व्यवहार है। परमार्थ मतलब निश्चय तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि उन्हें सम्यक दर्शन है या नहीं है, लेकिन यह व्यवहार है ना, व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है, ठीक है। तो अपन व्यवहार चिन्हों से निर्णय करेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा अपन कल करेंगे इसके विषय में। सांग जिनवाणी माता